हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सोल प्रोप्राइटरशिप अपने पूरी अच्छे से पढ़ ली थी और हमने ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस, ये दोनों टॉपिक को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे लंबा टॉपिक है इस चैप्टर का, तो हम इसको इस पूरी वीडियो में कवर कर लेंगे। और कल हम पढ़ेंगे ज्वाइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इन दो चैप्टर को हम कल वाली वीडियो में या अगली आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आओ समझते हैं पार्टनरशिप क्या है डेफिनेशन के साथ। पहले आप लोग बताओ, आप लोग पार्टनरशिप से क्या समझते हो। आप और आपके दोस्त दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रॉफिट भी और लॉस भी आप और आपका पार्टनर शेयर कर लेगा। इसके ये आप पार्टनरशिप के बारे में समझते हो। तो आओ यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा, दो से कम तो फिर पार्टनर ही क्या रहे वो, एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। जितना उनका रेशियो है उसमें वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे और बिजनेस को कैरी आउट करेंगे आगे को। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। आप लोग पार्टनरशिप से समझते क्या हो। एक्चुअल डेफिनेशन है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 के तहत जो पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया उसमें क्या डेफिनेशन लिखी गई है। देखो, इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन के बीच में जो डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस तो ये है, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखो, इस वाली डेफिनेशन में हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट भी और लॉस भी शेयर करेंगे, पर जो मेन डेफिनेशन है इसमें कहीं पे भी लॉस का वर्णन नहीं किया गया है, लॉस की कोई बात नहीं कही गई है। तो आगे को देखते हैं पार्टनरशिप की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सेक्शन के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सबके द्वारा बिजनेस चलाया जाएगा, सबके द्वारा कैरी किया जाएगा, या सिर्फ एक पर्सन के द्वारा कैरी किया जाएगा जो उन सबको एक्ट करके खुद बिजनेस को चलाएगा। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। मैंने आपको हर वीडियो में समझा रखा है कि डेफिनेशन से ही फीचर बन के आते हैं, तो फीचर देख लेते हैं। फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के। फॉर्मेशन बाय एग्रीमेंट। देखो, जो पार्टनरशिप है वो हमेशा एग्रीमेंट के थ्रू बनाई जाती है। एग्रीमेंट सबसे मेन एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आगे क्या होती है उसे हम समझेंगे, पर जो भी पार्टनरशिप बनाई जाती है वो एग्रीमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है ताकि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो, हम प्रॉफिट को शेयर कई सारी समय कर सकते हैं, या तो हम कैपिटल के उससे कर सकते हैं या हम इक्वली कर सकते हैं। अब कैपिटल के उससे कैसे कर सकते हैं ये आपको सरस सर ने पढ़ा रखा है, आप सरस सर से पढ़ सकते हो अकाउंटेंसी में, हमारे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो शेयरिंग ऑफ पार्टनर, या तो हम इक्वली शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट भी और लॉस भी। देखो, दो पार्टनर हैं, ये दो पार्टनर हैं, ये चंगू ये मंगू। देखो, चंगू मंगू ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप पे एक बिजनेस चलाएंगे जिसमें से 1:1 का हमारा हिस्सेदारी होगी। 1:1 की हमारी हिस्सेदारी होगी जिसमें प्रॉफिट भी और लॉस भी हम इक्वली बेयर करेंगे। तो ऐसे वो डिसाइड करना होता है। अब मेंबरशिप क्या है, एटलीस्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 पर्सन तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप को चलाने के लिए। 2 से कम में यार एक जना बोलेगा कि मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, किसके साथ, अपनी आत्मा के साथ, ऐसा नहीं होगा। तो दो मेंबर तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर, 2 से 50 मेंबर के बीच में हमारी पार्टनरशिप रन करती है। 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बोला है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज 50 पार्टनर हमारे पास होने चाहिए। ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो, हर पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट कुछ केस में नहीं होती है, वो हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर में। देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे होती है, चंगू मंगू ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब इन्होंने लॉस प्रॉफिट दोनों इक्वली शेयर किया। अब लॉस आएगा तब भी ये शेयर करेंगे, प्रॉफिट आएगा तब भी ये शेयर करेंगे। लायबिलिटी क्या होती है ये आपको पता ही होगा। लायबिलिटी वो होती है कि कोई भी उधार बिजनेस के अंदर, और इसको और डिटेल में पढ़ना है तो अकाउंटेंसी की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो बनाई है, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। उधार इस पे भी उतना ही होगा। अगर ये भी प्रॉफिट, चंगू भी प्रॉफिट उतना ही ले रहा है और मंगू भी प्रॉफिट उतना ही ले रहा है, तो उधार दोनों में बराबर ही होगा। ड्यूरेशन। अब लास्ट है ड्यूरेशन। देखो, ड्यूरेशन अनलिमिटेड भी हो सकती है, बट इन केस डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और कंसर्न, अपनी मर्जी से या पार्टनर की डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, तो इन केसेस में बंद हो सकती है। वरना आप जब तक चलाना चाहें, एनी टाइम, किसी भी समय तक पार्टनरशिप हमारी चलते रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप।
इजी टू फॉर्म। देखो दो पार्टनर आए, चंगू मंगू एक साथ आए, क्लास में साथ में पढ़ते हैं तो साथ में बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। अब इजी से स्टार्ट कर दिया। इसमें होता तो है कि पार्टनरशिप डीड बनाना, पर उतना जरूरी नहीं होता। नो लीगल फॉर्मेशन, क्योंकि यार अब वो बनाते हैं इसलिए ताकि हमारी जो है लड़ाइयाँ ना हो, लड़ाइयाँ ना होने के चक्कर में ही हम डीड वगैरह बनाते हैं। बट इसके लिए कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप में कि डीड बनाई जाए या कोई लीगल वो रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। बैलेंस इन डिसीजन मेकिंग, देखो अगर दो पार्टनर हैं तो दोनों की बराबर स्किल्स होंगी। देखो मैं और मेरा पार्टनर है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इसके पास कुछ अलग स्किल होगी मार्केटिंग में, ये मेरा दोस्त जो है वो मार्केटिंग के बारे में अच्छी नॉलेज रखता होगा, मैं हूँ फाइनेंस के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हूँ। या अगर आप दोनों कोई, अगर आप ही अपना एग्जाम्पल ले लो, आप दो दोस्तों, आपको किसी को बिजनेस अच्छे से चलाना आता होगा, किसी और में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी। देखो डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है और बैलेंस हो जाता है, दोनों पार्टनर अपने अपने अच्छे डिसीजन दे सकते हैं। रिस्क शेयरिंग, देखो ऐसा होता है अगर आप सिंगल बंदा बिजनेस चलाओगे तो सारा रिस्क भी आपका होगा, हालांकि सारा प्रॉफिट भी आपका होगा, पर पूरा रिस्क आपने ही बेयर करना पड़ेगा। बट पार्टनरशिप में क्या होता है कि रिस्क को बेयर करने के लिए दो लोग हो जाते हैं तो थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है, ये एक एडवांटेज हो गया आपका। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो दो लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कैपिटल भी बढ़ेगी। आप जितना अकेला पैसा लगा सकते थे, अब दूसरा भी आ गया तो वो भी पैसा लगाएगा, तो आपकी क्या होगी, कैपिटल बढ़ेगी, जो आपका हेल्प करेगी बिजनेस को आगे को बढ़ाने में। अब बात कर लेते हैं डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के। अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है अगर कोई प्रॉब्लम आ गई बिजनेस के अंदर, आपका उधार ज़्यादा बढ़ गया तो आपको अपने घर का सामान बेच के भी उधार चुकाना पड़ेगा। तो क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को आपने चुकाना ही चुकाना पड़ेगा, पूरी लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा जितनी भी आपकी पार्टनरशिप के अंदर होगी। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज क्यों, क्योंकि अगर यार आप लोग दो लोग हो तो लड़ाई झगड़े के चांसेस हो सकते हैं, कुछ अनबन हो सकती है आपके बीच में, तो हाँ कभी कभी क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, जो सबसे बड़ा यहाँ का डिसएडवांटेज होता है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, देखो एक पार्टनर जो है, देखो ये मेरा पार्टनर है और ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपने पार्टनर पे आंख बंद करके भरोसा कर रखा है, तो कल के दिन ये कोई डिसीजन खराब लेता है तो क्या होगा, मेरा बिजनेस खराब होगा। तो क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी, कभी कभी ट्रस्ट भी नहीं होता है, तो कभी कभी ट्रस्ट हो जाता है, वो भी रिस्क होता है। तो म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, वन पार्टनर रॉन्ग डिसीजन कैन कॉज लॉस ऑफ ऑल पार्टनर, एक पार्टनर का गलत डिसीजन जो होता है सारे पार्टनरों को नुकसान दे सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूसी, मान लो पार्टनर मर गया अचानक, ये मैं हूँ, ये मेरा पार्टनर है, ये मैं हूँ, ये मेरा पार्टनर है, पार्टनर मर गया तो क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड टूट गई, तो कंटिन्यूटी थोड़ा कम होती है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के कितने टाइप होते हैं, तो देखो पार्टनरशिप को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक तो बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के बेसिस पे, एक बेस्ड ऑन लायबिलिटी, एक बेस्ड ऑन लायबिलिटी। अब देखो टाइम के बेस्ड पे पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और बेस्ड ऑन लायबिलिटी के अकॉर्डिंग जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, ठीक है, LIB लायबिलिटी। देखो अगर ये हैं दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर क्या हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कल के दिन इनके पास बहुत ही लॉस हो जाता है, ये कर्ज में डूब जाते हैं, तो दोनों पार्टनरों में अगर बराबर लॉस अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जनरल पार्टनरशिप। और अगर ये पार्टनर, एक पार्टनर ज़्यादा लेता है एक पार्टनर कम लेता है, तो इस पार्टनर की क्या हो गई, लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। तो ये क्या होगा, ये कौन सी पार्टनरशिप हो गई, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिमिटेड पार्टनरशिप लिखा है, तो आप समझ गए होंगे। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि हाँ सारे जितने भी पार्टनर हैं सबका जो लॉस बेयरिंग का, सब जो भी लॉस बेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे, डिसीजन जो लेंगे इक्वली लेंगे, प्रॉफिट जो लेंगे इक्वली लेंगे। पर हाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में क्या होता है, प्रॉफिट भले ही बराबर हो सकता है पर लॉस वो कम भी बेयर करेगा होगा। जैसे मान लो ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, अब मैंने अपने दोस्तों से बोला चल यार पार्टनरशिप करते हैं, कैपिटल बराबर लगा ले, भले तेरे पास मेरे पास अभी कम कैपिटल है, मैं 1 लाख लगाता हूँ, तू 2 लाख लगा ले, तो कल के दिन प्रॉफिट बराबर करेंगे। पर कल के दिन अगर कोई भी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गई तो मैं ज़्यादा बेयर करूंगा, तू कम करेगा, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। अब समझ लेते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन को भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जिसमें एट विल का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। आपके और आपके दोस्त ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट भी बराबर बांट रहे हो, लॉस भी बराबर बांट रहे हो, तो वो पार्टनरशिप एट विल हो गई। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, अगर आप लोग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप कर लो, मैंने बोला यार चल राखी का सीजन आ गया, तू और मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो एक
पर्टिकुलर टास्क हो गया, हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो गया है एक टाइम का। तो यहाँ पे क्या हो गई, राखी का सीजन खत्म, हमारी पार्टनरशिप खत्म, पैसा लेके हम घर को चले जाएंगे। तो ये हो गई पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप एट विल में जो मेन पार्टनरशिप होती है, जो परमानेंट चलते रहती है लाइफ टाइम, इसका कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है। पार्टनरशिप के एडवांटेज आपने समझ लिए, ADVNTAG एडवांटेज आपने समझ लिए, लिमिटेशन समझ ली, और लिमिटेशन समझ ली, और फीचर्स समझ लिए, और क्या समझ लिया, टाइप्स ऑफ समझ लिए। अब देखो ये पार्टनरशिप बनती कैसे है, इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ आ गया फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप बनती कैसे है। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, देखो एक एग्रीमेंट होगा, या तो ओरल हो सकता है, या वो मुंह से बोला हो सकता है, या रिटर्न हो सकता है। जो रिटर्न बेटर होता है, ज़्यादा क्लियर होता है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप, एग्रीमेंट क्या होती है, मैंने अपने दोस्त, मैं क्लास में बैठा हूँ अपनी, मैंने अपने दोस्त से बोला चल भाई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट भी बराबर, लॉस भी बराबर, कैपिटल भी बराबर, दोनों बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। वो भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट भी हो गया। ये हो गई ओरल पार्टनरशिप। अब मैंने अपने पार्टनर से बोला कि चल भाई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कैपिटल इतनी लगाएंगे, प्रॉफिट इतना लेंगे, लॉस इतना लेंगे, पर हम थे समझदार, हमने क्या किया, रिटर्न एग्रीमेंट किया, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बनाई। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, क्या क्या डिटेल्स होती हैं यहाँ पे लिखी है, नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस, जो का आपकी कंपनी का नाम है उसका नाम होगा, आपने जो भी अपनी कंपनी का XYZ आपने कंपनी बनाई तो उसका नाम आ गया। दो नेम ऑफ द पार्टनर, XYZ को चंगू मंगू चला रहे हैं तो चंगू मंगू का नाम आ गया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, चंगू मंगू ने, तो 1-1 लाख आ गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है तो इक्वली हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिटायरमेंट, या जो भी आपने डेथ के लिए जब तक आप अपनी पार्टनरशिप चला सकते हैं वो भी आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। और उसके बाद नेम ऑफ द फर्म, आप नाम सोचेंगे कि पार्टनरशिप शुड डिसाइड, पार्टनर ने सोचना चाहिए कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, तो आपने नाम सोचना पड़ेगा कि आप नाम क्या रखोगे फर्म का। और उसको आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट ऑप्शनल है, वो इतना जरूरी नहीं है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन। हाँ आपने कराना वो जरूरी है, कराना चाहिए आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन भी, और देन आप स्टार्ट कर लोगे। आपने पार्टनरशिप कैसे बनानी है, पहले एग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में। एग्रीमेंट कैसे होगा, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, ऐसे बनती है, इसमें आपने बता दिया क्या क्या चीज इंक्लूडेड होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। पार्टनरशिप डीड बनाने से पहले आपने नाम सोचना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल द चैंप इज इन मेकिंग। सॉरी बच्चों, आज मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया, तो आप इसको रिपीट पर दोबारा सुन लेना, सेकंड टाइम सुन लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है सारे टॉपिक को क्लियर करने की, बट हाँ थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, तो इसको दोबारा से सुन लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि सॉरी कुछ प्रॉब्लम की उससे ऐसा हो गया, तो अगली वीडियो आएगी उसके लिए तैयार रहना। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल द चैंप इज इन मेकिंग।